हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व के समीकरणों की संख्या है, हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है 2, 3, 4 और 5। तो बताना इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत चुंबक क्या होता है या वैद्युत चुंबक दोलन क्या होता है। विद्युत चुंबक दोलन क्या होता है। वैद्युत चुंबक या चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय दोलन को समझते हैं। तो मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार हमने देखा, मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र दोनों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित होता है। तो दोनों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित होता है। समय के साथ परिवर्तित होता है तो दूसरा स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, दूसरा स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो यही जो तरंग है वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय दोलन कहलाता है। मतलब अगर कोई भी एक क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो या चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से हमें विद्युत चुंबकीय तरंगे मिलती हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे में हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। तो हम देखते हैं कि अगर ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र, और ये हो जाएगी तरंग संचरण की दिशा। ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि मैक्सवेल के अनुसार हमने 4 समीकरण को देखा। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के 4 समीकरण हैं। मैक्सवेल की विद्युत चुंबकत्व के 4 समीकरण को यहाँ पे हम देखते हैं। मैक्सवेल की वैद्युत चुंबकत्व के 4 समीकरण को हम देखते हैं। 4 समीकरण हैं, जिनमें से पहला है चुंबकत्व गॉस का नियम। चुंबकत्व गॉस का नियम। दूसरा हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकीय में गॉस का नियम स्थिर वैद्युतिकीय में
वैद्युतिकीय में गॉस का नियम, हम इसमें देखते हैं B इंटू DA, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का हम अदिश गुणनफल करते हैं और इनका हम क्या करते हैं, समाकलन। तो यह कहलाता है चुंबकत्व गॉस का नियम। और स्थिर वैद्युतिकी गॉस का नियम क्या होता है, यह होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल के साथ हम क्या करते हैं, इनका समाकलन करते हैं। यह मान हमें मालूम है क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हम देखते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और चौथा हम देखते हैं एम्पियर का नियम। क्या होगा, एम्पियर का नियम। तो यहां पे हमने देखा कि ये 4 समीकरण होंगे मैक्सवेल के। तो प्रश्नानुसार अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के 4 समीकरणों की संख्या 4 है और यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या होगा, सी होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।